अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सरसाइज 6C। हम इसका कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं हाउ मच ज़कात डज अल्बर्ट हैव टू पे ऑन हिज ईयरली सेविंग्स। आपको बताता चलूँ कि सबको पता होगा कि ज़कात जो है वो 2.5% होती है। ठीक है, तो ज़कात का जो फार्मूला होता है वो होता है इनकम मल्टीप्लाई बाय 2.5%। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, तो इनकम कितनी है इसकी? इनकम है 400,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%। ठीक है, ये मैनुअली भी हो सकता है और ये कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है। ठीक है, 400,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5% का मतलब होता है 2.5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, तो यहाँ पर बच गया 4,000। ठीक है, और 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 को अगर मैं 25 लिखूँ और डिनोमिनेटर में 10 लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच गया 400 इंटू 25। ठीक है, 25 4 होता है 100 और 2 ज़ीरो आ गए, तो 10,000 रुपये 2.5% आपने पे करने हैं 4 लाख इनकम के ऊपर सालाना। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है हाउ मच उशर। देखें, उशर होता है 10%। ठीक है, हाउ मच उशर वसीम शुड वसीम पे इफ़ ही सोल्ड क्रॉप्स हार्वेस्टेड फ्रॉम हिज आर्टिफिशियली इरीगेटेड लैंड। अच्छा, मैंने ना इसको सॉल्व किया था 10% से, तो मेरा अमाउंट डबल आ रहा था। तो फिर मैंने बाद में इसकी थोड़ी सी स्टडी करी और इसको पढ़ा। तो जब आर्टिफिशियली इरीगेटेड लैंड होती है तो उसका जो उशर होता है वो 10 नहीं 5% होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर उशर 5% लेंगे। सही है, ठीक है। और जो ओरिजिनली होता है तो उसका 10% होता है उशर। ही इस्लामिक लॉ के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा, हाउ मच उशर शुड वसीम पे ही सोल्ड क्रॉप्स हार्वेस्टेड फ्रॉम हिज आर्टिफिशियली इरीगेटेड लैंड ऑफ ₹71,000। तो अगर उसे उशर पे करना है, ठीक है, तो उशर का मैंने क्या होता है, हमारे पास जो अमाउंट होती है उसका 10% देना होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आर्टिफिशियली इरीगेटेड है तो उसका आपको 5% देना पड़ेगा। सही है, तो हमारे पास है 71,000। ठीक है, इसका 5% निकालते हैं, 5/100। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, 710 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, तो 3,550 आपको उशर देना पड़ेगा। सही, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ऊपर वाली वैल्यू भी डिलीट हो गई क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यूजिंग द टेबल। अच्छा, टेबल मैंने यहाँ नीचे सेव कर रखा है अपने पास, मैं इसको ऊपर ले आता हूँ टेबल को। ठीक है, इस टेबल को यहाँ सामने रखते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या कह रहे हैं? यूजिंग द टेबल इन द वर्क एग्जाम्पल ऑन द पेज नंबर। ये आपको बताया जाएगा पेपर में, अगर आपको होगा तो टेबल आपको प्रोवाइड करेंगे। पेज नंबर 200, कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेपर इफ द चार्जेबल इनकम इज 685,000। अच्छा जी, अगर किसी के पास अगर 6 लाख रुपए हैं, 600,000, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर मोर देन 600 है और 600,000 से लेके 1,200,000 है तो उसको 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग देन PKR 600,000। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पार्ट ए। ठीक है, 685,000, इसमें से 600,000 को निकाल दें। ठीक है, सही है, ये बच जाएगा कितना? 85,000। इस 85,000 पे कितना देना है? 2.5% पे करना है। ठीक है, तो 85,000 का 2.5% का मतलब होता है 100 और 1000। मैंने 2.5 को 10 कर दिया और परसेंटेज को 100 में चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया इससे। तो 85 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं मैनुअली। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 और एक 17, 2125 इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 बी का आंसर। ठीक है, बी के हैं आपके पास 3 मिलियन।
3,50,000। अब यहाँ देखते हैं 3 मिलियन कहाँ दिया हुआ है। ये 1 मिलियन से 2 मिलियन है, ये 2 मिलियन से लेके 3, यहाँ ये वाला 4 वाला हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखें ये कह रहा है पी के आर 165,000 प्लस 22.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग पी के आर 2,400,000। ओके, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं ताकि मैं अपनी बात सही से समझा सकूँ। देखो पार्ट बी के अंदर 3,50,000 है, ठीक है, अमाउंट सही है। अब यहाँ गौर से देखें वापस इस ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है, क्योंकि हम इसमें फॉल कर रहे हैं 350,000, ये 3,600,000 है और हमारे पास जो अमाउंट है 3,50,000 है, वो यहाँ फॉल कर रही है 3,600,000 के बीच में। अब ये तो आपने हर हाल में पे करना ही करना है। 22.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2,400,000, तो जो अमाउंट है 2,400,000 माइनस करवाएं, 2,400,000 माइनस करवाएं, यही अमाउंट है जी, इसको माइनस कर देते हैं। अच्छा ये 3 ज़ीरोज़ तो ऐसे ही आ जाएंगे, ये 50 भी ऐसे ही आ जाएगा, 30 में से 24 गया तो 650,000। अब 650,000 के ऊपर कितना परसेंट देना है, 22.5%, ठीक है, 22.5% सही है। और ये जो मैंने माइनस किए हैं इसकी वजह से 165,000 तो पे करना ही करना है, 165,000 तो पे करना ही करना है, लाजमी, ठीक है। अब मैं पहले 22.5% निकाल लूँ ज़रा। 22.5% ऑफ कितना अमाउंट थी, 650,000। ओके 146,250, ये आ रहा है 146,250 और इसमें ये वाली अमाउंट प्लस कर दें, ठीक है, 165,000 जो ऑलरेडी पे करनी है, ये फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है, 165,000 165,000 3,11,250 ये अमाउंट पे करनी है हमने, ठीक है, 3,11,250 और 0 ऑप्शन नंबर बी के लिए सही है। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। सी देखें, सी की अमाउंट है 6 मिलियन। 6 मिलियन कहाँ फॉल कर रहा है, 6 मिलियन ये रहा, ठीक है, अप टू 6 मिलियन, ठीक है, इसमें इतने तो पे करने ही करने और 3,600,000 से ऊपर की अमाउंट। तो पहले एक काम करते हैं, हमारे पास 6 मिलियन है, अब इस 6 मिलियन में से 3,600,000 माइनस कर दें, 3,600,000 माइनस कर दें, ठीक है, तो ये बच जाएगा 10 में से 6 गया तो 4 बचा और 5 में 3 गया तो 2 बचा, ठीक है, ठीक है, 2,400,000। अब 2,400,000 में आपको कितना पे करना है, 27.5%, ठीक है, इसका 27.5% निकालें, 27.5%, ठीक है, 2,400,000 कितना निकालना है, 27.5%, 660,000, तो ये बन रहा है 660,000, ठीक है। और जो ये पैसे माइनस हुए हैं इसकी ओरिजिनल फिक्स प्राइस थी 435,000, तो इसमें 435,000 प्लस कर दें, 435,000, 1,95,000 बन गया अमाउंट, ठीक है, 1,95,000। देखो ये तो फिक्स्ड अमाउंट साथ साथ चल रही है ना हमारे, ठीक है। अब रह गया लास्ट पार्ट, ऑप्शन नंबर डी। डी है 12,150,000। अब पहले देखें 12 मिलियन फॉल कहाँ पे कर रहा है, टेबल में आके देखते हैं। 12 मिलियन से ज़्यादा की अमाउंट है, ठीक है ना, मेरे पास 12 मिलियन से ज़्यादा की अमाउंट ये रही, ये फॉल कर रही है, मोर देन 12 मिलियन। तो 12 मिलियन से जो ज़्यादा अमाउंट होगी उसके ऊपर 35% देना है, ठीक है।
तो हमारे पास इसमें से पहले 12 मिलियन अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 150,000 आएगा, ठीक है। और 150,000 पे कितना देना है, 35% देना है, ठीक है। 35% अभी देख लेते हैं। 150,000 का 35% ये बन रहा है 52500, 52500, ठीक है। और जो फिक्स्ड अमाउंट है वो कितनी है, 2,955,000, 2,955,000 ये फिक्स अमाउंट है, ये पे करनी है, ठीक है, लाजमी। 2,955,000, 3,7,500, ठीक है। ये तो अच्छे खासे पैसे बन गए। 3,07,500, 3,07,000 और 500, ठीक है। इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।